हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि रिन्यूएबल सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उसमें बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। और ये जो तेजी है वो आपका सरकार का जो फुली सपोर्ट है रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर के, इसकी वजह से तेजी है। जिसकी वजह से डोमेस्टिक फर्म और आपका इंटरनेशनल फर्म के जितने भी आपके एनालिस्ट है वो सब आपका डोमेस्टिक में जितने भी आपका रिन्यूएबल सेक्टर के कंपनी है उन सबको खरीदने की बात करें। और उसी तरीके से आपका एक जो है वो आनंद राठी, उन्होंने दो आपका रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के बारे में बताया कि आपका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है और आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी हैज इनिशिएटेड कवरेज ऑन द सोलर एनर्जी एंड विंड आइनॉक्स विंड। आप देख सकते हो ये दो आपका किया है, कवरेज किया है सोलर एनर्जी को और आइनॉक्स विंड को, असाइनिंग दम बाय रेटिंग, यानी कि इनको कहा है कि आप खरीद सकते हो क्योंकि उन्होंने जो खरीदना स्टार्ट कर दिया है। दिस मूव कम इन द लाइट फॉर द रिन्यूड अटेंशन ऑन द विंड एनर्जी सेक्टर ड्रिवन बाय द गवर्नमेंट एम्बिशियस ग्रोथ एजेंडा, यानी कि गवर्नमेंट का जो एजेंडा है कि आने वाले समय में वो फुली तरीके से आपका जो है रिन्यूएबल सेक्टर पर पूरी तरीके से एनर्जी के लिए डिपेंड हो जाएंगे। और अभी जितना भी हम आपका चाहे खाड़ी देश हो, चाहे रसिया हो या फिर अमेरिका हो, उन सबसे जो तेल खरीदते हैं अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, उसको पूरी तरीके से खत्म करके हम जो है वो पूरी तरीके से रिन्यूएबल सेक्टर पर डिपेंड हो जाए, इसी को लेकर के आया है। वी देखिए, इन्होंने कहा है कि वी इनिशिएट कवरेज ऑफ दिस टू कंपनीज विद बाय रेटिंग एट टीपी ऑफ टारगेट प्राइस ऑफ रिस्पेक्टिव 49 रुपया एंड द 590 रुपया। देखिए, सुजलॉन को कह रहा है कि 49 रुपये तक का टारगेट प्राइस के लिए खरीदिए, और अगर बात करें आइनॉक्स मिनट की तो ये 590 रुपये तक की बात कर रहे हैं। ये जो ब्रोकरेज है इन्होंने कहा, ठीक है। देखिए, द फर्म हैज सेट टारगेट ऑफ 49 फॉर द सुजलॉन। द कंपनी हैज 32% मार्केट स्टेक इन द इंडियन विंड टर्बाइन सेक्टर, अचीव a net cash status in the first 9 months of the financial 2025, marketing its first instance since financial 06। देखिए, अगर हम सुजलन एनर्जी की बात करते हैं तो इसका 32% का आपका मार्केट शेयर है विंड एनर्जी के आपका जो टरबाइन बनाने के सेक्टर में आपका, ठीक है। और इसका जो टारगेट प्राइस है वो 49 रुपया कह रहा है। अगर हम आगे बात करते हैं तो इंडिया विंड टरबाइन जनरेशन वेयर हिट बाय लिटिल कैपेसिटी एडेड एंड द हाई डेप्थ। सुजलन हाउएवर विद 32% ऑफ द इंडियन इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी टर्न नेट कैश फॉर द फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल 2020 while Inox restructure its balance sheet which would support faster growth ahead. We expect near competition as demand recovery especially from those like the Envision, it said in a note। देखिए, ये कह रही है कि आइनॉक्स विंड जो है वो भी आपका जो है वो आपका रिस्ट्रक्चर करने के बाद आपका बहुत ज्यादा फास्टर आपका जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है इसको, ठीक है। और इसको जो सपोर्ट कर रहा है इसके ग्रोथ को। और वहीं अगर हम सुजलॉन की बात करते हैं तो सुजलॉन भी जो वो 32% के इंस्टॉल कैपेसिटी के साथ आपका जो है वो नेट कैश फ्लो में भी आपका बढ़ गया है। तो इस दोनों के बारे में बात करिए, तो जब चलिए हम इस दोनों के बारे में देख लेते हैं। तो इसके हम सबसे पहले प्राइस टारगेट को देखते हैं, फिर हम इसके बिजनेस को देखेंगे और उसके बाद फंडामेंटल को समझेंगे। तो सबसे पहले हम सुजलन एनर्जी की बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एक दिन में, तो आप देख सकते हो एक दिन में 3.06% की तेजी। वहीं 5 दिन की बात करते हैं तो देखिए 3.77% से गिर गया। लेकिन वहीं अगर हम 6 महीने की बात करते हैं, देखिए 6 महीने में आपका 55% से आपका ये बढ़ चुका है। और अगर 2024-24 की बात करते हैं तो 9.48% से तेजी। और अगर एक साल की बात करते हैं तो देखिए 420% का आपका मल्टीपैगर रिटर्न दे चुकी है अपने इन्वेस्टरों को। आप देख सकते हो कितना ज्यादा रिटर्न दिए। वहीं अगर हम बात करते हैं ये कंपनी के बारे में, तो चलिए इसके साइड पे चल के देखते हैं। तो ये हम देखिए इसके साइड पे आ गया। अब देखिए इसने जो है वो विंड टरबाइन का यहाँ पे फोटो लगा रखा है, यानी कि आपका टरबाइन सेक्टर में देखिए ये जो कर रही है वो आपका देखिए 28 ईयर का इसके पास स्ट्रॉन्ग जो है वो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। साथ ही 12,860 इसके पास इंस्टॉल कैपेसिटी है। अगर बात करते हैं तो 53.56 टन वाट आवर का इसके पास पर ईयर का जनरेशन कैपेसिटी है। और 14 जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसके पास। अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए इसने अपने वैल्यूएशन के बारे में बताया कि देखिए पहले इसका रोटर डायमेंशन 52 मीटर का था, उसके बाद देखिए 66 मीटर हो गया, और लगातार इसका बढ़ते बढ़ते जो है वो अभी आप देखिए 144 मीटर का हो गया। तो लगातार आपका जो है वो रोटर डायमेंशन बढ़ाते जा रही है, जिसकी वजह से इसका जो एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी है वो आपका बढ़ते जा रहा है। अगर हम बात करें इसके प्रोजेक्ट की, आप देख सकते हो 120 विंड टरबाइन है आपका, 133 विंड टरबाइन है और 144 विंड टरबाइन है इसका, जो कि आपका देखिए यहाँ पे देख सकते हो आपका जी 2.1 मेगावाट का टरबाइन है। और अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3.0 मेगावाट का टरबाइन है। और अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 मेगावाट का टरबाइन है। यहाँ पे देखिए 3.0 मेगावाट और यहाँ पे 2.1 मेगावाट का टरबाइन है। ये आपका बहुत बड़ी बड़ी टरबाइन बनाती है, आपके रिन्यूएबल सेक्टर की काम करने वाली कंपनी है, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं इसके बारे में फंडामेंटल के बारे में जाकर के। ये हम देखिए इसके फंडामेंटल पे आ गए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके हम मार्केट प्राइस की। तो मार्केट प्राइस देखिए 56,811 करोड़ का मार्केट प्राइस है। और अगर आरओसी की बात करते हैं तो 20.8 इसका आरओसी है। वहीं अगर हम बात करते हैं बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू देखिए 2.53 रुपीज है। और अगर ईपीएस की बात करते हैं 0.53 है। फेस वैल्यू देखिए 2 रुपये का फेस वैल्यू। और अगर हम बात करते हैं हाई लो, तो 50 रुपया 70 पैसा इसका हाई गया और 7 रुपया 90 पैसा इसका लो गया। तब देख सकते हो 7 रुपया 90 पैसा से 50 रुपये तक अब क्या हाई चला गया। एक साल के इसके चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए एक साल के चार्ट पैटर्न में आप देख सकते हो 12 अप्रैल 2023 को 8 रुपया 10 पैसे पे ट्रेड कर रहा था, और अभी आप देख सकते हो जो ट्रेड कर रहा है वो आपका 42 रुपया 15 पैसे पे कर रहा है। और मैक्सिमम की बात करें तो 49 रुपया 32 पैसे गया, आप देख सकते हो। अब इसका क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं। तो ये हमारे पास क्वार्टरली रिजल्ट आ गया। सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स देखिए इसका लगातार बढ़ते जा रहा है, और बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर को सरकार पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है, जिसका फायदा इसको मिल रहा है। 955 करोड़ से बढ़कर के 1,560 करोड़ पहुंच गया। अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, 136 करोड़ से ये बढ़कर के आपका देखिए 248 करोड़ पहुंच गया। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी इसका देखिए लगातार बढ़ रहा है। आपका देखिए कंपनी 118 करोड़ की लॉस में थी, और आपका लॉस जो है वो 206 करोड़ आपका जो है मार्च 2022 तक है। उसके बाद देखिए 203 करोड़ का आपका प्रॉफिट में आ गई है, यानी कंपनी लॉस से आपका प्रॉफिट में आ चुकी है, जिसकी वजह से इसमें इतना ज्यादा तेजी देखने को मिला। अब अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की ईयर ऑन बेसिस पे, तो देखिए सेल्स की सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए सेल्स आपका मार्च 2012 में 21,359 करोड़ था, जो आपका मार्च 2019 में 5,025 करोड़ रह गया। लेकिन अभी देखिए आपका 6,027 करोड़ फिर से आपका बढ़ना स्टार्ट हो गया। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उसी तरीके से आपका मूव हुआ है। 1,833 करोड़ का इसका प्रॉफिट था, लेकिन आपका देखिए मार्च 2019 में 23 करोड़ के लॉस में, और मार्च 2020 में आपका 856 करोड़ के लॉस में। लेकिन अभी देखिए 904 करोड़ का प्रॉफिट में आ गया।
वहीं अगर नेट प्रॉफिट की इसकी बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी इसका देखिए आपका नेगेटिव से पॉजिटिव में आया, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो नेगेटिव में चल रहा था। मार्च 2020 तक आपका ये कोरोना काल तक नेगेटिव में, और मार्च 2022 में भी ये नेगेटिव में, लेकिन अभी आप देख सकते हो मार्च 2023 में आपका 2887 करोड़ का पॉजिटिव में, और अगर ट्रेवलिंग 12 मंथ की बात करते हैं तो 726 करोड़ का ये पॉजिटिव में चल रहा है। तो ये भी आपको बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है और लगातार इसका बढ़ता जा रहा है। ग्रोथ परसेंटेज को देख लेते हैं इसका, तो देखिए सेल्स ग्रोथ भी इसका लगातार आपका जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये भी आपका देखिए 853% से बढ़ता जा रहा है, और अगर सीएजीआर की बात करते हैं तो 420% से बढ़ता जा रहा है। तो देख सकते हो इसका भी ग्रोथ भी आपका जो अच्छा खासा नजर आ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आप यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर के पास अच्छा खासा आपका 13.28% का है, वहीं आपका एफआईआई के पास और डीआईआई मिला करके आपका 21-22% के आसपास है, और अगर पब्लिक की बात करते हैं तो 62% के आसपास है। तो हमने ये देख लिया पूरा इसका डिटेल को देख लिया सुजलोन एनर्जी के बारे में। अब चलिए हम आयोनॉक्स विंड के बारे में देख लेते हैं। तो ये हम इसका देखिए प्राइस टैग पे आ गया, तो देखिए इसमें अभी गिरावट चलने को मिल रही है, और गिरावट के समय खरीदने का अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि ये 6 महीने में देखिए आपको 163% से स्ट्रॉन्ग रिटर्न दे चुकी है। और अगर बात करते हैं एक साल की, तो एक साल में देखिए 464% का स्ट्रॉन्ग रिटर्न दे चुके हैं। अब अभी के गिरावट में ये खरीदने के लिए अच्छा मौका हो सकता है। आप देख सकते हो 12 अप्रैल 2023 को ये 96 रुपये 05 पैसे पे ट्रेड कर रही थी, और अभी आप देख सकते हो 541 रुपये 75 पैसे पे ट्रेड कर रही है। तो कितना ज्यादा आपको ये रिटर्न दे चुके हैं। अब चलिए हम इसके भी देख लेते हैं पूरा फंडामेंटल को जाकर। ये हम कंपनी के फंडामेंटल पे आ गए आइनॉक्स विंड लिमिटेड के बारे में। अभी की प्राइस की हमने बताया 542 रुपये चल रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो 17,649 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी देखिए आपका नेगेटिव में चल रहा है, और आरओई की बात करें तो ये भी आपका नेगेटिव में चल रहा है। अगर हाई और लो की बात करते हैं 648 रुपये हाई गया और 95 रुपये 60 पैसे इसका लो गया। बुक वैल्यू की बात करें तो 50 रुपये 60 पैसे इसका बुक वैल्यू, और ईपीएस की बात करें तो 6 रुपये 27 पैसा इसका ईपीएस चल रहा है। तो अब हम बात करते हैं इसके एक साल के चार्ट पैटर्न। एक साल के चार्ट पैटर्न देखिए 12 अप्रैल 2023 को ये 96 रुपये 05 पैसे पर ट्रेड कर रहा था, जो कि आपका अभी बढ़ करके आप देख सकते हो कितना ज्यादा हो गया, 541 रुपये 75 पैसा हो गया। और अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो आप देखिए 629 रुपये आपका गया है 19 फरवरी 2024 को। अब चलिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं। तो ये हमारे पास इसका क्वार्टरली रिजल्ट आ गया। सबसे पहले हम इसका सेल्स की बात करते हैं। तो सेल्स आप देख सकते हो इसका लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है, 203 करोड़ 80 लाख से आपका बढ़ करके 503 करोड़ 45 लाख हो गया है। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी आपका नेगेटिव से पॉजिटिव है। आप देख सकते हो कि लगातार आपका ये नेगेटिव चल रहा था मार्च 2023 तक, और अभी देखिए आपका जो है 92 करोड़ 77 लाख के आपका पॉजिटिव में आ गया। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी आप देखिए आपका लगातार जो है वो नेगेटिव में ही चलता आ रहा था, लेकिन अभी देखिए 1.81 करोड़ का आपका ये पॉजिटिव में आ गया है। तो ये आपका साइन है कि आपका जो है नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में आ गया। अब इसका नेट प्रॉफिट हम बात करते हैं ईयर ऑन बेसिस पे, तो ये हमारे पास आ गया। सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स देखिए इसका लगातार बढ़ता जा रहा है। 2013 में 1059 करोड़, वहीं 2020 की बात करते हैं तो 760 करोड़, और अभी देखिए आपका 1408 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए आपका बढ़ रहा है, 196 करोड़ था, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे लगातार आपका 3 साल आपका 4 साल आपका नेगेटिव चला है, और अभी आप देख सकते हो 137 करोड़ के पॉजिटिव में है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट में अभी ये कंपनी जो है वो लॉसेस बुक कर रही है। क्यों लॉसेस बुक कर रही है कंपनी, क्योंकि कंपनी में अभी उतना ज्यादा तेजी नहीं देखने को मिल रहा है, और कंपनी अभी अभी आपको प्रॉफिट में आई है, जिसकी वजह से इसका लॉसेस जो है वो लगातार आपका कम होता जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 307 करोड़ 483 करोड़ से कम करके 209 करोड़ पे पहुंच गई, और धीरे धीरे ये कंपनी आपको प्रॉफिट करती जा रही है, जिसकी वजह से इसका लॉसेस कम होता जा रहा है, और नेट प्रॉफिट आपको पॉजिटिव में आ जाएगा कुछ दिन में। अब चलिए हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं इसके ग्रोथ परसेंटेज को। तो देखिए अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं देखिए 107% से बढ़ रहा है। वहीं अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं देखिए 75% से बढ़ रहा है, और अगर सीएजीआर की बात करते हैं तो देखिए 464% से बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो कि इसका लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है, और स्ट्रॉन्गली बढ़ता जा रहा है, 464 आपका 75 और 107% से। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो ये हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। सबसे पहले बात करते हैं प्रमोटर। तो प्रमोटर देखिए यहाँ पे 52.87% का स्टेक लेकर के बैठा है। एफआईआई की बात करते हैं तो एफआईआई देखिए 9.49% का स्टेक है, और वहीं अगर डीआईए की बात करते हैं डीआई में देखिए 9.88% का स्टेक है, और अगर पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास आपका 27% का स्टेक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी के प्रमोटर जो है वो अपने पास आपका 52% का स्टेक लेकर के बैठा है। ये आपका स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट करता है, क्योंकि अगर प्रमोटर अगर इस अपनी कंपनी में विश्वास नहीं रखता तो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना शेयर जो वो बेच देता है, लेकिन आपका 52% करके रखा है, जो कि आपका दिखा रहा है कि इसको बहुत ज्यादा बिलीफ है, और लगातार कंपनी जो है वो धीरे धीरे आपका लॉसेस कम करके प्रॉफिट में आती जा रही है। अगर एफआईआई और डीआईए दोनों का अगर मिला दें तो लगभग 20% का स्टेक दोनों के पास है। तो ये भी आपका स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट करता है कि आने वाले समय में ये कंपनी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाली है, जिसकी वजह से इन्होंने जो है अभी गिरते हुए दाम पे इसको खरीद लिया है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज जो आपका निकल के आ रही है कि आपका आनंद राठी जो आपका डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने दिया है कि आपका सुजलॉन एनर्जी और विंड एनर्जी ये दोनों का आपको खरीदने का अच्छा मौका हो सकता है, अगर आप रिन्यूएबल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसको थोड़ी एनालाइज करिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।